नमस्कार। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का मीन्स ये होता है कि इसके अंदर जो कहने वाला व्यक्ति होता है, वो जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, उससे ये उम्मीद करता है, ये आशा करता है कि जो सुनने वाला है वो इस कथन की जो वो कह रहा है उसकी पुष्टि करेगा। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मान लो कि कोई कहता है कि आकाश बुरा लड़का है ना, या फिर कोई कहता है कि जैसे वह फुटबॉल नहीं खेलता है। तो ये जो है ना, नहीं, ये जो चीजें बाद में लगती है ये कहलाती है क्वेश्चन टैग। ये क्या कहलाती है? क्वेश्चन टैग। ये जो पूर्ण वाक्य होता है, पूर्ण वाक्य के पीछे लगकर उस सेंटेंस के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं कि जो सुनने वाला है वो इसकी क्या पुष्टि करेगा, इसके बारे में बताते हैं। तो इसके थोड़े बहुत उदाहरण हम अभी देखेंगे। इससे पहले थोड़ी बहुत जो इसके रूल्स होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसके रूल्स होते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर हम जो टैग लगाते हैं वो उस प्रश्न को अलग से कुछ अर्थ के अंदर परिवर्तन करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वह एक बहुत बुरा लड़का है या वह बुरा लड़का है, तो उसके बाद में जो हम हैं, नहीं, है ना, ये जो चीजें लगाते हैं इसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। अब हमें इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। तो देखो, अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखा होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब कि जो बात होगी वो कोई साधारण बात या सकारात्मक बात होगी, तो उसके लिए तो हम जो टैग यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे? नेगेटिव टैग। यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो टैग कौन सा लगेगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखा है, नकारात्मक कोई भी बात दे रखी है, तो उसके लिए जो टैग लगेगा वो पॉजिटिव टैग लगेगा। उल्टा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टैग लगेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग लगेगा। जैसे हम इसको थोड़ा सा आगे से देख लेते हैं। इसके एक रूल होता है, एक नियम होता है, वो ये है कि जिस टेंस का स्टेटमेंट दे रखा होता है, भाई हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो जिस टेंस का है, टैग भी उसी टेंस का लगता है। टैग भी उसी टेंस का लगेगा। जैसे ये बात यहाँ पे लिखी हुई है साफ साफ मैंने, कि जिस टेंस का स्टेटमेंट दे रखा होता है हमें, भाई जो भी स्टेटमेंट हमें दिया है उसके अंदर जो टेंस लगा हुआ है, ये जिस टेंस का वो स्टेटमेंट होता है, हमें क्वेश्चन टैग लगाना होगा तो उसी क्वेश्चन टेंस का क्वेश्चन टैग लगाएंगे। जैसे ही टेल्स अ लाई, ही टेल्स ए लाई, वह झूठ बोलता है, तो यहाँ पे क्या आ गया? डजंट ही। अब यहाँ पे ये डजंट ही कैसे आया? अब डजंट इसलिए आया है क्योंकि जो डजंट ही है यहां पर आया है टेल्स, एस लगा हुआ है मेन वर्ब के अंदर। मेन वर्ब के अंदर क्या लगा हुआ है? एस। और हमें पता है कि एस कौन से टेंस के अंदर लगता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। कौन से टेंस में लगता है एस? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसकी हमें हेल्पिंग वर्ब्स पता होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? डू और डज। और हमें पता है कि जो प्लूरल सेंटेंस होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ में डू लगती है, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में डज लगती है। अब यहाँ पर जो ही है वो क्या है? एक तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। एस एस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? डज। अब हम पहले देख चुके हैं कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो नेगेटिव टैग लगेगा। तो यहाँ पे ही टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलता है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसके अंदर बात जो है वो साफ साफ बताई गई है, सकारात्मक बात बताई गई है, ना तो इसके अंदर कोई प्रश्न पूछा गया है या ना ही इसके अंदर कोई मनाही की गई है किसी चीज के लिए। तो स्टेटमेंट कौन सा हो गया? ये स्टेटमेंट कौन सा हो गया? पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया तो नेगेटिव टैग लगेगा। कौन सा टैग लगेगा? नेगेटिव टैग। अब नेगेटिव टैग के अंदर कैसे लगता है? जैसे ही टेल्स अ लाई, अब नेगेटिव टैग बना डजंट ही। क्या बना? डजंट ही। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सी वेंट होम, वह घर गई, वह घर गई, तो इसका क्या बनेगा? हमें पता होना चाहिए इसका टेंस कौन सा है, तो हम इसका टेंस देखते हैं। तो टेंस कौन सा है? वेंट। वेंट देखते हैं, हमें पता चल गया कि कौन सा टेंस है? सेकंड फॉर्म लगी हुई है। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। और ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। और हमें पता है कि सिंपल पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है? एक ही होती है, वो होती है डिड। सेकंड सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डिड। और डिड का सीधा सीधा यूज हो गया डिडंट सी। क्या हो गया? डिडंट सी। क्वेश्चन टैग यानी हेल्पिंग वर्ब के अंदर हम एन टी
यानी नॉट लगाकर हम क्या कर देंगे, उसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना देंगे। क्या लगा देंगे, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना के जो हमारा यहाँ पे प्रोनाउन जो हमने यूज किया था वो आगे लगा देंगे। ठीक है, जैसे टेल्स अलाइव, तो ये कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है डू और डज, और डू और डज के साथ में हमने नेगेटिव स्टेटमेंट बना, नेगेटिव टैग बनाने के लिए क्या करना था, नॉट लगाना था। तो डज के अंदर हमने नॉट लगा दिया, एन और अपोस्ट्रोफी एस के साथ हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना दी। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना के यहाँ पे जो एस ही था, सब्जेक्ट जो था हमारा, जो प्रोनाउन दे रखा था हमें, उसको हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद में यू रीड मैथमेटिक्स, तुम मैथमेटिक्स पढ़ते हो या तुम मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो इसके अंदर क्या हो गया, यू रीड मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आप गणित पढ़ते हो। इसके लिए क्या है, यू है, प्रोनाउन है अपना, यू प्रोनाउन है। इसके साथ में ये कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमने एस या एस नहीं लगाया, मतलब हमें क्या पता चला कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर चुके हैं, तो कौन सी है, डू और डज। और हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो डू होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं, और जो डज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। तो हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमने पहले डज यूज कर ही दिया था। अब कौन सा बचा है, डू। तो डू के साथ में नॉट को हम पूरा नहीं लिखते हैं, डू नॉट ये नहीं लिखते हैं, इसके लिए कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाते हैं अपोस्ट्रोफी लगा के। तो हम क्या करते हैं, डू प्लस डू एन अपोस्ट्रोफी टी, ऐसे करके हम डोंट जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो प्रोनाउन हमने यहाँ पे यूज कर रखा था यू, इसको यहाँ पे लग दिया। अलग अलग कलर से, अलग अलग पेन से मैंने इसीलिए लिखा है ताकि ये सारी चीजें क्लियर रहे, एक ही एक जैसी ना लगे। अब इसके बाद में अगला जो एग्जाम्पल है वो है मोहन वॉज इल, मोहन बीमार था। यहाँ पे क्या है, मोहन वॉज इल, तो यहाँ पे क्या है, वॉजंट ही। अब कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा होती है कि जब यहाँ पर मोहन वॉज इल है तो यहाँ पे आना चाहिए था कि वॉजंट मोहन, ऐसा होना चाहिए था वॉजंट मोहन, लेकिन यहाँ पर ही कैसे आया, तो ही इसलिए आया है क्योंकि मोहन एक लड़का है। और दूसरी बात, ये नाउन है। जब भी हमने यहां पर लिख रखा है एक नोट कि जब कभी भी किसी स्टेटमेंट में प्रोनाउन की जगह नाउन आ जाए, यानी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर प्रोनाउन की जगह नाउन हो या दे रखा हो, तो हम जो क्वेश्चन टैग लगाते हैं, क्वेश्चन टैग लगाने के लिए हमें जो नाउन है उसको प्रोनाउन में चेंज करना पड़ता है। नाउन को किस में चेंज करना पड़ता है, प्रोनाउन में। जैसे यहाँ पर मोहन है, अब मोहन एक लड़का है, अब लड़के के लिए हम यूज करते हैं क्या, ही। लड़की के लिए क्या यूज करते हैं, ही। और लड़की के लिए क्या यूज करते हैं हमें, सी। अगर यहाँ पर मोहन की जगह सीता, गीता, रानी, मधु कुछ भी आता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, सी। तो मोहन लड़का है इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज ही। और हमने ये स्टेटमेंट, एक रूल जो होता है, नोट जो होता है वो पहले लिख रखा है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर हमें दे रखा होता है कि जो नाउन प्रोनाउन होता है उसकी जगह अगर हमें नाउन दे रखा है, किसी भी प्रोनाउन की जगह, किसी स्टेटमेंट के अंदर किसी प्रोनाउन की जगह अगर हमें नाउन दे रखा होता है तो टैग लगाने से पहले हम जो प्रोनाउन होता है या नाउन होता है उसको प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद में ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, वो डेली एक्सरसाइज करता है। तो इसके अंदर क्या गया, हमें पहले ही पता चल गया कि एस लगा हुआ है, पहले ही पता चल गया हमें क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, मतलब कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमें पता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू और डज। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू और डज। और डू और डज के साथ में हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे, ही, क्योंकि ही यहाँ पे क्या आया था, सब्जेक्ट के रूप में आया था ही, और ये ही एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, ही। ये नोट और ये नोट, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस टेंस का स्टेटमेंट होता है, जो स्टेटमेंट में दे रखा है वो जिस टेंस का होगा, क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस का लगेगा। और जब भी किसी स्टेटमेंट में प्रोनाउन की जगह नाउन दे रखा हो, यानी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर प्रोनाउन जो होता है उसकी जगह अगर हमें नाउन दे रखा होता है तो क्वेश्चन टैग लगाने से पहले हम क्या करेंगे, जो नाउन होता है उसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे। नाउन होता है उसको क्या करेंगे, प्रोनाउन में चेंज करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव टैग। ठीक है, अब देखो,
ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, वह डेली एक्सरसाइज करता है। कौन सा टैग लगा? नेगेटिव टैग, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट था ये कौन सा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहां पर क्या लगेगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो टैग कौन सा लगेगा? नेगेटिव टैग। कौन सा टैग लगेगा? नेगेटिव। अब इसके बाद में जो सेंटेंस है वो यह है, ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज डेली, वह रोज एक्सरसाइज नहीं करता है। कौन सा स्टेटमेंट आया? कौन सा स्टेटमेंट आया? ये स्टेटमेंट कौन सा आया? डज नॉट, यानी ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। टैग कौन सा बनेगा? पॉजिटिव टैग। और यहाँ पे पॉजिटिव टैग आया है डज ही। इसके अंदर हमने नॉट का या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज नहीं किया। ये कौन सा टैग हो गया? पॉजिटिव टैग। कौन सा टैग हो गया? पॉजिटिव टैग। इसी के साथ ही हैज नो एनिमी, ये भी क्या है? ये भी क्या है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्या लगेगा? हैज ही, यानी पॉजिटिव टैग लगेगा। नेगेटिव स्टेटमेंट है मतलब टैग कौन सा लगेगा? पॉजिटिव टैग। और पॉजिटिव स्टेटमेंट है मतलब टैग कौन सा लगेगा? नेगेटिव टैग। मोहन वॉज नॉट इल, मोहन बीमार नहीं था। कौन सा टैग लगा? वॉज ही। मोहन नाउन है तो इसकी जगह हमने प्रोनाउन के अंदर चेंज किया, तो प्रोनाउन क्या लगाया हमने? ही, क्योंकि वो लड़का है इसलिए पुरुषवाचक है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? ही। मोहन वॉज नॉट इल, मोहन बीमार नहीं था, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हमें? ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? ये स्टेटमेंट हो गया नेगेटिव स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट हो गया? नेगेटिव स्टेटमेंट। तो इसके लिए जो यूज करेंगे हम टैग, वो कौन सा करेंगे? पॉजिटिव टैग। कौन सा टैग करेंगे? पॉजिटिव टैग। अब कुछ टैग्स होते हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स होती है, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है उनकी कुछ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स होती है, वो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूं। आप चाहो तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन टैग के अंदर ये चीजें यूज में ली जाती है जिन्हें कहते हैं एनमेलोस फिनाइट्स। एनमेलोस फिनाइट्स, इनकी होती है संख्या 24। इनकी संख्या कितनी होती है? 24। जैसे डू प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या बन गया? डोंट। डज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या बन गया? डजंट। डिड प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डिडंट। एम आई नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आरंट भी कहते हैं, आरंट भी कहते हैं और एंट भी कहते हैं। इज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या बना? इजंट। आर प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आरंट। आर नॉट और ये एम नॉट दोनों के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। हैज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हैजंट। हैव प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बन गया हैवंट। वॉज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वॉजंट। वर प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वरंट। शैल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म शेंट हो गया। विल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वॉन्ट हो गया। कैन प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कांट हो गया। शुड प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म शुडंट हो गया। वुड प्लस कॉन्ट्रैक्शन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वुडंट हो गया। कुड प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कुडंट हो गया। मे प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मेंट हो गया। माइट प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म माइटेंट हो गया। मस्ट प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मस्टेंट हो गया। ought प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म oughtant हो गया। used प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म usn't हो गया। need प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म needn't हो गया। dare प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म daren't हो गया। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स होते हैं, कुछ इनकी संख्याएं होती है 24 संख्याएं होती हैं। इनके बिना हम क्वेश्चन टैग नहीं बना सकते। इनके बिना जो क्वेश्चन टैग्स बनने इम्पॉसिबल है। तो इनका यूज करने के लिए आप इन 24 कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स जो होती है इनको याद करना जरूरी है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आज की क्लास खत्म होती है। ठीक है।